तो गाइस, तो अभी मैं जस्ट देख रही थी कि फाइनली हमारे पास प्लॉट ट्विस्ट आ चुका है। फिनाले का टीज़र लॉन्च हो चुका है और मैं इतनी शॉक में तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था कि ये सब प्री प्लान्ड हो सकता है कहीं ना कहीं। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस कि दे हैव एक्चुअली प्री प्लान्ड, एंड सिंस दे हैव प्री प्लान नाउ, क्योंकि योगेश प्री प्लान कर ही चुका था, उसके पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि अब वो शो में आ चुका है। अगर वो कुछ भी बोलेगा अगर कि हम प्री प्लान करके आए थे, या अगर वो रूरू को चूज़ नहीं करता तो ऑटोमेटिकली रूरू सब कुछ एक्सपोज कर देती। तो ही वॉज इन अ बिग डिलेमा राइट नाउ, डिलेमा एट दैट पॉइंट, इसलिए उसने रूरू को चूज़ किया शो में क्योंकि उसको रियलिटी पता थी। बट क्योंकि शो से बाहर आने के बाद जैसा कि हम सबको दिखा था, ही जेन्युइनली फेल्ट फॉर आकांक्षा। उसकी गलती थी कि अगर उसको सब कुछ पता है उसके बाद भी उसने किसी और लड़की के साथ कनेक्शन बनाया। बट क्योंकि उसे पता था कि ही लव्स, बट क्योंकि पता होने के बाद भी ही फेल्ट फॉर आकांक्षा। इट हैपेंस गाइज, इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी फॉर 5 to 6 months एंड देन यू फेल्ट फॉर द अदर गर्ल, दिस इज पॉसिबल। ऐसा कोई नहीं बहुत बड़ा तीर मार दिया उसने। हाँ, साल 2 साल हो चुके होते, बहुत लंबा रिलेशनशिप होता रूरू और योगेश का, अचानक से वो कोई दूसरी बंदी के लिए जाता तो ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का ऑन एंड ऑफ चल रहा था और ऐसा कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं है जैसा कि हम सबको दिखा। ही वॉज जस्ट अंडर प्रेशर। तो ऑफकोर्स ही स्विच टू अ न्यू गर्ल एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार हम लोग को ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। सुजैन जो अपने आप को बेस्ट फ्रेंड, भाई ऐसे बेस्ट फ्रेंड अच्छा है कि भगवान जीवन में बेस्ट फ्रेंड नाम की एकदम ख़त्म कर दे मेरे ज़िंदगी से। क्या बेस्ट फ्रेंड है आप? मतलब आपकी अगर लड़ाई होगी किसी इंसान से तो आप उसके इंसान की बेइज्जती कर देंगे, उस हद तक चले जाएंगे कि वो इंसान इस बात पे शर्म करने लग गए कि आप उसके कभी दोस्त थे। आप उस इंसान के बारे में कितना गंदा बोल सकते हैं? मतलब कहाँ है आपकी इंसानियत, कहाँ है? या तो आप जो शो करते हैं कि हाय आई फेल्ट वेरी बैड फॉर आकांक्षा एंड ऑल दिस बुलशिट, अगर आप इतना ज़्यादा फील कर रहे होते तो आपने जो हरकत की है, मतलब कैसे पॉसिबल है? आपके शब्दों पे और आपके एक्शन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो इंसान एक्चुअल में किसी दूसरी अपने फ्रेंड को लेके बहुत ही ज़्यादा फील करता हो वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। और अगर आपने ऐसी हरकतें कर भी दी हैं, अब कर ही दी हैं एटलीस्ट, और आपने एक तो ऐसी हरकतें कर दी उसके बाद अब आप चाहती हैं कि आपको आकांक्षा माफ़ कर दे एंड एवरीथिंग शुड बी फाइन और सब ठीक हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि आकांक्षा को आपकी ज़रूरत है। और आई थिंक उसको ज़रूरत क्या है, वो तो आपके आसपास भी भटक, आप उसके आसपास भी ना भटके, आपके लिए तो अच्छा होगा आफ्टर वॉट यू डन टू हर। और भाई आई एम तो जस्ट गोइंग टू सपोर्ट माई गर्ल बिकॉज आई एम वेरी लॉयल टू समथिंग विच आई हैव सेड। इफ़ somebody इज़ रॉन्ग तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू करेक्ट आकांक्षा फॉर दिस, कि अगर वो मिल रही थी योगेश से उसको सिर्फ रूरू को एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, या योगेश को बोलना चाहिए था कि वो रूरू को इन्फॉर्म करके आए या ब्रेकअप करके आए या उससे बात बंद करके आए। जस्ट हैव द बॉल्स, एंड आई थिंक योगेश जी यू नीड टू हैव द बॉल्स, कम ऑन गेट something, don't be a man child as she said, like have the balls to just stand up and say that yes Rudu, we pre-planned, we were in a relationship, very good, but now I feel for Akansha, I don't want you to get hurt, I don't want her to get hurt, I just simply want that I and Akansha should be together, just be together and enjoy the life. There's just very few little audience which literally cares about about Ruru and Yogesh. We all love Akansha. Yogansha, just be smart. आई नो आपने स्मार्टनेस के चक्कर में एक प्री प्लान वाला आइडिया बनाया होगा कि तुम भी आना मैं भी जाऊंगा, प्री प्लान करेंगे, जीतेंगे वीतेंगे। इस चक्कर में आपकी काफ़ी लग चुकी है। आई डोंट नॉट वांट कि फिर से आपकी तो इसलिए इट्स बेटर दैट just Yogesh and Akansha, give it a chance guys, give it a chance. If you love each other, be together. If you don't, then just block, cut off and don't ever see faces.